दोस्तों आज ये वीडियो मैं उन भाइयों के लिए बना रहा हूं जो भाई स्कैम का शिकार हो जाते हैं ना, तो उनको बेटर इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उनको पता नहीं होता कि किस तरह से अप्लाई करना है। ऑफर लेटर देकर और अपना जो है देखने के बाद में वो किसी न किसी एजेंट को एडवांस पैसे दे देते हैं। अब मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करता हूं आज की डेट के अंदर जनरल इन्फॉर्मेशन पोलैंड के बारे में किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है, हम आपको किस तरह से जॉब दिलवाएंगे, सर्विस आपको किस तरह से मिलेगी। यहाँ पे आप क्लिक करके दोस्तों वीजा सर्विसेज वाले ऑप्शन के ऊपर जो है मेरे साथ में एक पर्सनली एक कॉल ले सकते हैं। प्रोसेस को समझने के लिए दोस्तों आपको समझ में आ जाएगी, बहुत अच्छे से आपको मैं समझाऊंगा और यकीन मानिए कॉल की आपकी वैल्यू बढ़ेगी। दोस्तों रिव्यूज भी चेक करने के बाद में फिर आप कॉल बना सकते हैं। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए 31 मई को हम जो है बहुत ही फैंटास्टिक वेबिनार दोस्तों एक करने जा रहे हैं 11:30 AM IST में 31 को हम ऐसा वेबिनार करेंगे जिसमें आपको बेटर क्लैरिटी, अनफिल्टर्ड रिजल्ट्स, अनफिल्टर्ड तरीके से प्रॉपर आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है आपको हम दिखाएंगे, कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा दिखाने की, क्योंकि वेबिनार के अंदर यह है कि बहुत सारे जो लोग आते हैं तो जो चीजें हैं सिस्टमेटिकली तरीके से करनी पड़ती हैं, लेकिन उसमें आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा कि क्या होता है वर्क परमिट, कैसे होता है, क्या आपको जो है चीजें समझनी चाहिए, और साथ ही साथ उसी में आपको अप्लाई करवाया जाएगा। दोस्तों प्री स्क्रीनिंग आपकी उसी में मैं कैंडिडेट सिलेक्ट करूंगा और आपको बताया जाएगा कि आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आप प्री स्क्रीनिंग एनरोल करते हो और वेबिनार में ही अपना प्रोसेस सबमिट कर सकते हो। दोस्तों एक बात आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि विदेश जाना जो है ना हर एक की किस्मत में नहीं होता। पहली बात तो यह है कुछ लोग क्या करते हैं कि अपना जो है पहले ही सिस्टम खराब कर लेते हैं किसी फ्रॉड कंसल्टेंट के पास में जाके, जो उनकी सेविंग्स होती हैं वो गलत तरीके से उसको इन्वेस्ट कर देते हैं और उनको मालूम नहीं होता, बाद में अपने आप वो फंस जाते हैं इस शिकंजे के अंदर, उससे वो कभी बाहर नहीं निकल पाते और वो सोचते हैं कि पूरी मार्केट में सब फ्रॉड बैठे हुए हैं, ये कोई ऐसा काम नहीं होता। तो खैर आज मैं आपको बताता हूं दोस्तों ऐसे लोगों का क्या समाधान है। देखो कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कभी भी आप यूरोप में अप्लाई करते हो किसी भी जॉब के लिए, किसी कंसल्टेंट के थ्रू या डायरेक्ट कंपनी के थ्रू, तो देखो पहली बात तो यहाँ पे आज हम पोलैंड की बात करेंगे। पोलैंड स्पेसिफिक आपको जो मैं बता रहा हूँ ये वीडियो बनाकर कि आपको पहले कभी भी ऑफर लेटर टाइप जो है ऐसे नहीं मिलता है। यूजुअली ऐसा होता है कि आप डायरेक्टली कंपनी से अप्लाई करते हो तो शायद आपको वो दे भी दे, लेकिन बाद में वो ऑफर लेटर की डेट्स चेंज करके कंपनी को बाद में रिन्यू करना पड़ेगा। वीजा अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए होगा ना, जब आपका वर्क परमिट आपका आ जाएगा आपके पास में, नहीं तो फिर आपको दोबारा से वो रिन्यू करवा के उसको टेस्ट करके देना पड़ेगा और उसमें समय जाया होता है और डिलीवरी का पैसा भी एक्स्ट्रा लगता है। क्योंकि अगर यूरोप से कोई भी चीज अगर आप इंडिया डिलीवर करते हैं, डॉक्यूमेंट की भी बात करें तो DHL पर पेपर की कॉस्ट आती है, मतलब वेट के हिसाब से होता है, सॉरी, तो वो आपकी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। अब चेक कर लेना तकरीबन डॉक्यूमेंट्स डिलीवर करने का ही 40 से 50 हजार रुपए के आसपास खर्चा हो जाता है। दोस्तों यूरोप में कभी भी ऑफर लेटर सिर्फ आपका वीजा नहीं होता। ऑफर लेटर देखकर उत्साहित मत हो जाओ कि जॉब ऑफर हो गई है, आपको मेन प्रोसेस के हिसाब से चलना पड़ेगा। प्रोसेस के हिसाब से कैसे चलना पड़ेगा, पोलैंड के अंदर अगर आपको जॉब ऑफर हुई है दोस्तों तो आपको सबसे पहले चाहिए एक विनियोसेक। मैंने 100 दफा दिखा रखी है अपने वीडियोस के अंदर, आप पीछे जाएंगे आपको मालूम पड़ेगा कैसी होती है। दोस्तों विनियोसेक पहले आती है आपकी, वो होती है आपकी सबमिशन स्लिप फॉर आपके वर्क परमिट के प्रोसेस के लिए, जो आपको ये जस्टिफाई करती है कि आपका जो ये एम्प्लॉयर है, आपकी सैलरी है, ये गवर्नर्स ऑफिस यानी कि उजॉन्ड करके वहां पे एक अथॉरिटी होती है आपकी पोलिश वॉयवॉडशिप, जहां आपका प्रोसेस आपके लॉयर ने, आपके डेडिकेटेड एम्प्लॉयर ने मिलकर सबमिट करवा दिया है। अब आपको ये वर्क परमिट का वेट करना है, जो भी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं एम्प्लॉयर से वो सारे उसके लिए वेट करना है, वो सब इकट्ठा पूरा पैकेज आपको मिलता है। अब वो तो हम सर्विस करते हैं। अब कई लोग क्या करते हैं मार्केट के अंदर जो है फंस जाते हैं इन जाल के अंदर कि वो किसी एजेंट के पास जाते हैं और उसे बोलते हैं कि भाई हमारा अप्लाई करो वर्क परमिट। अब उनको खुद कुछ नहीं पता, बहुत सारे एजेंट वो क्या करेंगे, वो आपको ऐसे इमेजिनरी ऑप्शंस देंगे, ठीक है, जिसमें आपका जो है पहले वो ऑफर लेटर निकाल देते हैं। ऑफर लेटर जब निकाल देंगे तो कुछ भी है दोस्तों, वो देखो एडिट करके कोई भी बना के निकाल सकता है। कंपनी के लेटर पैड पे आपको मालूम है AI का जमाना है, कुछ भी हो जाता है आजकल, तो वो आपको जो है मान लो अगर दे दिया, वो देने के बाद में आपको दिखाने के बाद में आपसे एडवांस ले लेगा। ठीक है, एडवांस आपने दे दिया 50,000, 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए, जो भी उसकी फीस होगी, जो भी वो लेना चाहता होगा। और ऐसा ही इस तरह का फ्रॉड जो है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के केस के अंदर चलता है दोस्तों, कि आपको वीजा एक दिखा देते हैं कि भाई एक आपका आ गया है जी, क्योंकि उसका सिस्टम ही ऐसा है कि आपको प्रॉपर तरीके से पहले मतलब जो ऐसा वीजा दिखा देते हैं कि भाई हाँ वो एडिट करके डिटेल्स कि हाँ जी ऐसा हो गया। पासपोर्ट पे जो है उसका कुछ जो वीजे होते हैं जो पासपोर्ट पे नहीं लगते, तो वो आपको बेवकूफ बना देते हैं इस तरह से, आपसे बड़ी मोटी रकम जो ले लेते हैं दोस्तों। तो आपको इस तरह के चक्कर में नहीं फंसना, इससे बचने का तरीका यही है दोस्तों कि पहले जो मैं बता रहा हूँ पोलैंड के केस के अंदर स्पेसिफिकली आपके पास में आनी चाहिए विनियोसेक। वो मेन डॉक्यूमेंट है आपका ऑफर लेटर मेन डॉक्यूमेंट नहीं है। पहले ऑफर लेटर से कंफ्यूज मत होना, ऑफर लेटर इज नॉट ऑफर लेटर, वो आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट और परमानेंट एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में फर्क होता है दोस्तों। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका एक टेम्परेरी जॉब ऑफर, जो आपकी साल या 2 साल के लिए होती है, 3 साल के लिए हो सकती है। जब तक एम्प्लॉयर आपको परमानेंट जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं देता तब तक आप यूरोप के अंदर परमानेंट जॉब नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, पोलैंड के अंदर दोस्तों क्या है कि अगर आपको परमानेंट जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो आपको कंपनी से कोई नहीं निकाल सकता। ये रूल है दोस्तों पूरे यूरोपियन स्टेट्स का कि जहां पे परमानेंट जॉब कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको मिलेगा
तो आपको कंपनी बाउंड नहीं हो सकती निकालने के लिए, अनलेस आप कोई बड़ा ब्लंडर कर दें। ब्लंडर जैसे कि आपने कोई उनकी हरासमेंट पॉलिसी से छेड़खानी की हो, जैसे किसी से आपने छेड़खानी कर ली और हरासमेंट पॉलिसी के अंडर आप जो है टर्मिनेट हो जाओगे, या कोई ऐसा रीजन हो कि आप काम पे आ ही नहीं रहे हो, है ना, बिना कोई रीजन दिए ऐसा, तो उसमें टर्मिनेशन बनता है। तो इस तरह के बड़े रीजन होते हैं। तो आपका फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट में कैसे कन्वर्ट होगा दोस्तों? अगर आप ढंग से काम करोगे, एम्प्लॉयर की इच्छा होगी, आपको वो रखेंगे। बार बार टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट देने से अच्छा है वो आपको परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट बार देके आपको पक्का कर लेंगे, क्योंकि उनको आप पे विश्वास हो जाएगा कि आप छोड़ के कहीं नहीं जाओगे और आप उनके साथ में काम करोगे। अब इसके अंदर हम आपकी कैसे मदद करेंगे दोस्तों? हम आपको प्रॉपर तरीके से जो है ना जॉब दिलवा के, आपकी सैलरी पक्की करवा के, पूरा प्रोसेस जो मैंने बताया वीडियो सेक्स से लेके पूरा पैकेज आपको इंडिया में डिलीवर करवाएंगे। और खुला बोलता हूं दोस्तों, सही तरीके से स्टेप्स आपको प्रोवाइड करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम ऐसा बोलते हैं कि भैया आप जो है जॉब अप्लाई कर लो, या आप जो इतने पैसे दे दो हम आपके लिए 15-20 कंपनीज में जॉब अप्लाई कर देंगे। ऐसा नहीं होता दोस्तों, हम पूरा प्रोसेस करवा के देते हैं। हम आपको पूरी सर्विस देते हैं टिल द टाइम यू गेट योर वीजा, क्योंकि हमारी सर्विस आपको डॉक्यूमेंटेशन तक निर्भर होती है। और उसके बाद आपको जॉब भी कंफर्म होगी, डॉक्यूमेंटेशन मिल गया, वीजा अप्लाई करना है अपने पास, दैट्स इट, सिंपल। वीजा मिलेगा, आपको अप्लाई करोगे दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है। कंपनीज आपको पता ही है किस लेवल की कंपनीज हम लोग डील करते हैं, और आगे आगे आने वाले समय में हम जो और भी अच्छा जो है काम करके आपको दिखाएंगे दोस्तों। एक जनरल आपको इन्फॉर्मेशन मैंने देनी थी ठगी से बचने के लिए दोस्तों। पोलैंड के केस के अंदर ऐसी ऑफर लेटर आ जाए आपके पास में, इंश्योरेंस के लिए पैसा मांगे, ऐसा कुछ करे, मेडिकल नहीं होता दोस्तों। मेडिकल की बात करते हैं, मेडिकल आपका जो है कभी भी यूरोप की किसी भी कंट्री में मैंने तो नहीं देखा भाई कोई मेडिकल होता हो। बाकी आपको कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो तो भाई कमेंट में आप कर देना, मुझे बता देना। मुझे भी शायद मुझे ना इन्फॉर्मेशन हुआ ना, आप भाई उसको मुझे पता लगता नहीं, सीरियसली बोल रहा हूँ। अब दोस्तों जो मेडिकल का जो है सिस्टम क्या करते हैं कि आपको ऑफर लेटर देंगे, ऑफर लेटर देने के बाद में उससे पैसा कमा लिया, फिर आपका जो है क्या करेंगे, फिर आपका मेडिकल के नाम पे जो पैसा कमाएंगे, मेडिकल के नाम पे जो है आपका पैसा कमा लिया, उसके बाद में फिर कोई और प्रोसेसिंग को इंटरव्यू करवा देंगे, फिर पैसा कमाएंगे। तो यूरोप में मेडिकल नहीं होता, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स का सेट मिलता है और आप वीजा अप्लाई करते हो दोस्तों, दैट इज इट इज एज सिंपल एज दैट। टीआरसी के लिए सिर्फ बायोमेट्रिक्स होते हैं, उसमें भी कोई आपका चेस्ट स्कैन या कोई आपका HIV टेस्ट कुछ नहीं होता, ठीक है। तो जो लोगों का ये सवाल होता है कि हम मेडिकल में पास हो जाएंगे, हमें HIV है या हमें ऐसा फलानी को बीमारी है, तो भाइयों आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ भी हो जाए, है ना, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप फिर भी जा सकते हो यूरोप। ये कोई गल्फ कंट्री नहीं है कि भाई आप गल्फ कंट्री के अंदर चेस्ट स्कैन हो गया और आपको TB पाई गई, ऐसा कुछ आपको डिपोर्ट कर देंगे, ऐसा नहीं होता दोस्तों। यूरोपियन रेगुलेशंस उन चीजों पे ज्यादा काम करता है जहां पर आपका जैसे कि क्राइम हो गया कोई तगड़ा, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग का चल रहा है आजकल, बहुत चला हुआ है, और साथ में जो है आजकल नाइफ स्टैबिंग या फिर क्राइम जो होता है, जो पेटी क्राइम्स होते हैं, उनके ऊपर ज्यादा ये लोग जो है ना सख्त होते हैं, ना कि किसी बंदे को आने देना नहीं चाहते कंट्री के अंदर, या कोई मेडिकल या ऐसी कोई रिक्वायरमेंट रख दें कि भाई बंदा बस पागल ही हो जाए, ठीक है। तो बाकी ये बेसिक जानकारी मैं आपको देनी थी, इन चीजों में आपने कभी नहीं फंसना। बाकी आपका प्रोसेस बिल्कुल जेन्युइन होगा, चाहे आप किसी से भी करवाओ, चाहे हमसे आप अप्लाई करते हो, वो आपकी अपनी इच्छा है। बाकी हमारे पास भी काफी अच्छे अच्छे ऑप्शन है फ्रेशर के लिए, और जिनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है, टेंशन नहीं लेनी, आप अप्लाई कर सकते हो हमारे साथ में। उसके लिए आपको जो है कॉल बनानी पड़ेगी, नीचे आप जाओगे कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर दिया वेबिनार का लिंक, और आपका जो वेबिनार हम करेंगे, जो आपका साथ में सर्विस कॉल, आपने क्लिक करना है, दिन सेलेक्ट करके कॉल बनानी है और मेरे साथ में बात होगी, जी हाँ, और मैं ही आपके सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करूंगा। मैं मिलता हूं आपको फिर किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए नमस्कार।